आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक मैथ का 4.2 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3, 4, 5, 6 हल करने जा रहे हैं। अगर यह अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस एक्स। ठीक ना, क्योंकि दो संख्याओं का योग क्या कर रहा है, 27। अब मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या लिखेंगे 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स, तो योग का मतलब जो, तो माइनस प्लस कट गया तो 27 आ गया। तो पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। ठीक ना, तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। तो प्रश्न से कह रहा है क्या कि और उनका गुणनफल 182 है। तो गुणनफल का मतलब गुना होता है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब गुना किए 27 एक्स में 27 से, तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हुआ। अब इस दोनों को हम इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 27 एक्स माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0 हुआ। अब एक्स स्क्वायर इसका खंड करते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स, माइनस 14 और माइनस 13 जोड़ेंगे तो माइनस 27 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 182 हो जाएगा। तो माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 14 बचा, और इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस 14 बचा बराबर 0। तो x माइनस 13 एक हुआ और x माइनस 14 हुआ बराबर 0। अब x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 होगा। अतः पहली संख्या कितना होगा, 13, और दूसरी संख्या कितना होगा, तो कह रहा है कि 27 माइनस एक्स है, तो 27 में से 13 गया 14 होगा। अब अगर पहली संख्या x लेते हैं, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 आएगा। अगर हम पहली संख्या x ले लिए तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो यहाँ दूसरी संख्या जो हो जाएगी वह कितनी होगी, तो 27 में से 14 घट जाएगा, 13 होगा। ठीक ना, याद रखिएगा कि यदि पहली संख्या हम x माइनस 13 बराबर 0 लिए तो x बराबर 13, तो पहली संख्या अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या आएगी 14, और यदि पहली संख्या हम 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या आएगी 13। ठीक ना, चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो मान लिया कि पहले धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 1 होगा। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो ये दोनों का वर्ग कर दिए बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, यह देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया बराबर 365 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दिए तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1, इधर इसको लाए तो माइनस 365 बराबर 0 हो गया। अब ये देखिए 2x स्क्वायर लिख दिए प्लस 2x लिख दिए और 365 में से एक गया तो माइनस 364 बराबर 0 हो गया। अब दोनों में, इस सब में 2 कॉमन है तो हमने 2 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बचा बराबर 0। अब ये बटा में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका हम लोग खंड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अभी बताया गया है 14 और 13 182 होता है, तो एक्स स्क्वायर 14 और 13 लिख दिए माइनस 182 बराबर 0। लेकिन यहाँ देखते हैं कि प्लस में x है, ठीक ना, तो 14 में से 13 घटा देंगे। ठीक ना, तो 14 में से 13 घटा देंगे तो प्लस x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0। तो अब इन दोनों में देख रहे हैं कि x प्लस 14 कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो एक हो गया x इंटू एक्स प्लस 14, इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस 14 बराबर 0। तो अब एक हो गया x प्लस 14 और एक हुआ x माइनस 13। ठीक ना, यही लिखा गया है x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब देखते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हुआ, 13 हुआ। ठीक ना, और x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, जो कि असंभव है, माइनस में हो ही नहीं सकता है। क्रमागत संख्या, धनात्मक संख्या माइनस में आएगा तो वो असंभव है। ठीक ना, तो हम मानेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अतः पहली संख्या जो हो गया, पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x 13 हो गया, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होगा
वह कह रहा है कि x + 1 अर्थात 13 + 1 बराबर 14। तो पहला क्रमागत पूर्णांक 13 और दूसरा क्रमागत पूर्णांक 14 हुआ। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि विकर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो चलिए आते हैं हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ हमारा, ठीक ना, ABC, ये क्या हुआ हमारा समकोण त्रिभुज हुआ। तो ये समकोण त्रिभुज देखना है, कह रहा है क्या कि उसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर, और विकर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो वही हमने लिख दिया कि माना समकोण त्रिभुज का आधार 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना होगा x - 7 सेंटीमीटर, और विकर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि h² = p² जोड़ b², अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो x - 7 का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर। तो 13 13 हुआ 169 बराबर a - b का होल स्क्वायर है, तो x² - 7 दूना 14x प्लस 7 49 प्लस x²। अब क्या कर दिए, x² जोड़ दिए 2x² - 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। तब 2x² - 14x, 169 में से 49 गया तो -120 बराबर 0। दोनों में से दो कॉमन, सब में दो कॉमन है तो दो कॉमन ले लिया गया, तो x² - 7x - 60 बराबर 0। अब एक बटा में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचा कितना x² - 7x - 60 बराबर 0। अब x², अब 12 × 5 = 60 होता है, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, -12 या प्लस 5x लिखेंगे तो -7 हो जाएगा। तो x² - 12x प्लस 5x - 60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x - 12 हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो x - 12 हो गया बराबर 0। तो x - 12 × x + 5 बराबर 0। अब x - 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 12 होगा, ठीक ना। इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः हम x माने हैं क्या चीज, आधार, तो आधार हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों के निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो क्या करते हैं, कह रहा है क्या कि उस दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो हम मान लेते हैं कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो उसकी लागत कितनी होगी, तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, तो बर्तनों की संख्या कितनी है x, तो निर्माण, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत हो जाएगी बर्तनों की संख्या के दुगना, तो बर्तन की संख्या 2x, x में 2 से गुना कर दिए 2x, उसमें 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिए, इतना रुपया हो गया लागत। प्रत्येक नग का निर्माण लागत हो गया 2x + 3 रुपया। अब प्रश्न से हम लोग करते हैं क्या कि टोटल उसकी कुल निर्माण लागत है 90, तो x × 2x + 3 बराबर 90 हुआ। अब गुना कर दिए x में 2x है तो 2x² अब प्लस 3x बराबर 90। अब इसको हम इधर लाए तो क्या हो गया -90 बराबर 0 हो गया। अब 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब हम इसका खंड कर लेंगे, तो 90 दूना 180, और 15 में से 12 जाएगा तो 112 जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। 15 में 12 से गुना करेंगे तो -180 आ जाएगा, 15 - 12 है, तो यहाँ लिख दिए 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो 2x + 15 बचा, और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 6 कॉमन है, -6, तो 2x + 15 बचा बराबर 0। अब 2x + 15 मिल रहा है तो हम 1 लिख दिए और x - 6 लिख दिए। अब x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 6। अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6, और प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, तो कह रहा है कि दुगने से 3 अधिक, तो 2 × 3, 2 × x जोड़ 3, तो 2 × x का मान आया 6 + 3, तो 2 × 6 = 12, 3 = 15 रुपया, अर्थात बर्तनों की संख्या 6 और उसकी कुल लागत 15 रुपया। अब यहाँ देखते हैं कि 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15, अगर x बराबर -15/2, ये इसका मतलब है कि बर्तन की संख्या जो है माइनस में हो ही नहीं सकती है।
ठीक ना। अतः यह असंभव है। हमारा आंसर यही होगा कि बर्तनों की संख्या 6 और उसकी निर्माण लागत 15 रुपया। धन्यवाद।